सतगुरु को संग, वहां पर बहे सतजल की गंग, चुंदर पर लग गए मेरे रंग, अरे मैं तो धोऊं चुंदरिया जाके मैं सतजल, वहीं तो सतजल मिलेगा, तो घर बैठे में मिल जाएगा, सत्संग में ही तो मिलेगा। तो ये हम भूल चुके हैं। आज पंचम अध्याय में भगवान कहने लगे, इसमें हम प्रसाद की कथा सुनाते हैं। इसमें प्रसाद की कथा है। एक परम पवित्र राजा, धार्मिक राजा था, बड़ा ज्ञानी था, उसकी धर्म पत्नी भी थी उसके साथ, लेकिन आज सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन एक पाप उससे हो गया। जंगल में आया, आके के लिए थका हुआ राजा एक बट पेड़ के नीचे बैठ गया। भाई छोटे छोटे उस नगर के ग्वाले भगवान की, सतदेव की कथा सुन रहे थे पंडित जी से। कथा संपन्न हुई तो प्रसाद गए। राजा ने भील जाति का समझ करके और प्रसाद को त्याग दिया, जिससे भगवान रुष्ट हुए, क्योंकि प्रसाद में कोई जाति धर्म नहीं होता। प्रसाद में अगर जाति धर्म भगवान ने बताया, बेर कैसे खाए, फिर वो तो सबरी तो भाई भील थी, कैसे बेर खाए भगवान बताओ। तो क्योंकि भगवान प्रेम मानता है, जाति, भगवान ने कोई जाति बनाई नहीं, वास्तव में उसने कोई जाति का निर्माण नहीं किया, उसने केवल मानव बनाया, मनुष्य बनाया, और फिर यहाँ अपने वर्ण के या कर्म के अनुसार से जातियां उसमें नियुक्त ही। परमात्मा की एक ही जाति है, उसने एक इंसान बनाकर भेज दिया मनुष्य को, और बस इंसानियत पर रहेगी उसका सबसे बड़ा धर्म। और वो ये भी भूल गए कि सबरी जैसा भक्त भगवान को प्यारा है, प्रसाद को त्याग दिया, घर चला गया, सब कुछ नष्ट पाया। फिर आकर उसने जंगल में कथा सुनी। अब जब सबरी का भाव जागृत होता है, हजारों भजन बने सबरी के ऊपर। एक भजन देखो हम भी आपको सुनाएं, ढोलक तो नहीं है, झिलमिल सितारों का आगमन कह रही है सबरी कह रही है, जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, वो दिन कितना पावन होगा, जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, वो दिन कितना गंगा जल से मोर के चरण पखारूंगी, मानस जीवन में उस दिन सुधारूंगी, उस दिन पावन मेरा आंगन होगा, उस दिन पावन मेरा आंगन होगा, जिस दिन प्रभु का आगमन होगा। राम राम रटते रटते बीती रे हमारिया, सब कुछ गवा बोली साथी झुमरिया, वो दिन बड़ा मनोभावन होगा, जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, प्रभु का आगमन जहाँ होता है, सत्संग होता है, उससे बढ़िया दिन कोई संसार में है ही नहीं। जहाँ कहीं कोई सत्संग हो छोटा बड़ा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस राजा ने प्रसाद से जो आज्ञा की, और फिर मैंने इसे संपूर्ण सृष्टि के लिए जो किया, तो अब हम भगवान कहने लगे कि अब हम इनके पांचों भक्तों की, 5 भक्त आपको याद हैं, पहला सतानंद, दूसरा लकड़हारा, तीसरा राजा, चौथा वैश्य और ये राजा, ये हमारे 5 भक्त हमने केवल सुनाई है कथा, लेकिन कथा तो बहुत बड़ी है भगवान की। क्या कहने लगे, हरे लीला रे हरे कथा रे आनंद, हरे लीला रे हरे
अनंत ग्रंथ, भागवत, पुराण, शास्त्र, सब 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण क्या गा रहे हैं? हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, भगवान की लीला का गुणगान कर रहे हैं। और ये 5 भक्त जो थे, इन्होंने फिर जन्म लिया है। पहला सुदामा जी बने, सतानंद सुदामा जी हुए, एक राजा मोरध्वज हुए, एक राजा दशरथ हुए, एक स्वयं बनु। इस प्रकार ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो बड़े भक्त हैं, जाए जन्म में चले जाएंगे। कभी कभी हमारे पाप, जब संचित पाप रह जाते हैं, तो हमें फिर आना पड़ता है, कई कई बार आना पड़ता है, जब हमारा बिल्कुल पावन पवित्र हमारा मन हो जाता है भगवान के। जब मैंने कहा सब तज, सबको तजने की प्रवृत्ति बन जाती है, तब हमें मोक्ष जैसा फल भगवान प्रदान करते हैं। ऐसा शास्त्र और वेद पुराण गा रहे हैं। इति श्री प्रेमाखंडे श्री सत्यनारायण वृत्तधाम पंचम अध्याय संपन्न। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। थोड़ी देर ताली बजा करके करतल बजा लो, थोड़ी देर